जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी ने कल उड़ान भरी है। किस लिए? यूरोपियन यूनियन के लिए। आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि यूरोपियन यूनियन में इस समय कितने देश हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूं, 27 कंट्रीज इस समय यूरोपियन यूनियन में हैं। यूरोपियन यूनियन वही देश है, वही संगठन है जिसके लगभग देशों ने हम पर शासन किया, जिसमें ब्रिटेन भी था। वर्तमान में ब्रिटेन इससे एग्जिट हो चुका है, जिसे ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। ब्रिटेन का एग्जिट होना मतलब ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। तो हाल ही में मोदी जी यूरोपियन यूनियन को गए हैं। तो वहां किस सब्जेक्ट पर यानी कि किस मुद्दे पर बात होने वाली है, यह बात महत्वपूर्ण है। किस मुद्दे पर बात होने वाली है? वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात होगी। आप सभी बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात होगी। तो आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये आप सभी को समझना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात इतनी है कि हम सभी जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, चाहे वह इंपोर्ट किया जाए या फिर एक्सपोर्ट किया जाए, उस पर टैक्स लगता है। चाहे हम अपना सामान किसी को बेच रहे हों, चाहे कहीं अलग से मंगा रहे हों, तो उस पर क्या लगता है? टैक्स लगता है। एक रिपोर्ट आई थी, शायद 2018 में रिपोर्ट आई थी। उस समय उस रिपोर्ट के अनुसार मीन्स कह लीजिए कि जो इंडिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, फिर से एक बार, जो इंडिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है वह यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ होता है। बात समझ पाए? लगभग $90 बिलियन का व्यापार इंडिया ने एक वर्ष में 2018 में जो है किया। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। 2019 की रिपोर्ट आई, उसमें 113 बिलियन का व्यापार किया गया इंडिया द्वारा यूरोपियन यूनियन का। मतलब ये हाईएस्ट व्यापार है। उसके बाद फिर चाइना और यूएस आता है, मतलब अमेरिका आता है, अमेरिका नहीं, रसिया आता है। तो ये एक बात ये फिक्स है कि यूरोपियन यूनियन की जितने भी कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। कारण क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक ढंग से व्यापार करता है। मतलब यहां पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। किसी के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की जाती है। ठीक ढंग से व्यापार होता है। पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण हमारे यहां डिमांड भी ज्यादा है। इस वजह से सभी कंट्रीज जो सभी लगभग इंडिया में व्यापार करना चाहते हैं। अब यहां पे एक समस्या आती है। समस्या क्या है कि जब हमारे ऊपर पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ, यानी कि जब हमारे ऊपर पुर्तगालियों का शासन हुआ या फिर ब्रिटेन का शासन हुआ अंग्रेजों का, तो उस समय ये भी व्यापार करने ही आए थे। पुर्तगाली भी व्यापार करने आए थे। उस समय केरल में लौंग वगैरह का व्यापार होता था, मसालों का। या फिर अंग्रेजों को ले लीजिए तो ये पहले अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्थापित की, तब भी व्यापार करने आए थे। आज भी व्यापार करने की परमिशन मांग रहे हैं। तो भारत को कहीं ना कहीं ये डर था, चूंकि ये मुद्दा आज से नहीं 2007 से चला आ रहा है कि हमें अपने यहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कीजिए और हमारे आपके बीच में जो व्यापार हो उस पर टैक्स ना लगे। तो 2007 से मामला चल रहा है। तो आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन की यात्रा सुनिश्चित की और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में कुछ करना सुनिश्चित किया। यह मामला तभी चला रहा है, पेंडिंग क्यों है? क्योंकि शुरुआत में जब अंग्रेज आए थे तब भी वह सब व्यापार करने ही आए थे, हम पर शासन करने लगे थे। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इंडिया की औकात अब जानते हैं क्या है। ये हम सभी के लिए प्राउड की बात है। जिस यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं, उस यूरोपियन यूनियन में भारत जानते हैं कैसे बैठता है। जैसे सपोज कीजिए एक जज और सामने पूरी भीड़ लगी होती है वकीलों की और इन सभी की पूरी भीड़, उसी प्रकार से भारत एक तरफ, बाकी सारे कंट्रीज एक तरफ। इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में भारत बैठता है। यह है भारत की पोजीशन यूरोपियन यूनियन में। और भारत से व्यापार करना सभी चाहते हैं। सभी कहते हैं अरे सर बस व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, व्यापार करने की परमिशन दे दीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेंगे, हटो। मतलब इस तरीके से कंडीशन है इस समय इंडिया की यूरोपियन यूनियन में।
ये हम सभी के लिए प्राउड की बात है, गर्व की बात है। तो आज यानी कि कल मोदी जी ने उड़ान भरी है यूरोपियन यूनियन के लिए। हाँ, ये बात यह है कि यह वीडियो मेरी पब्लिक शायद 1-2 दिन बाद हो, इसीलिए मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं। 29 अक्टूबर को मोदी जी यूरोपियन यूनियन के लिए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि गैलेक्सो में क्लाइमेट समिट होने वाली है 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में। तो उस क्लाइमेट समिट में भी वहीं से जो है मोदी जी यूरोपियन यूनियन से जो है निकल के वहां चले जाएंगे क्लाइमेट समिट में। ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो आज अब हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर इंडिया साइन कर दे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम जो माल यूरोपियन यूनियन को मतलब जो सामान बेचेंगे उस पर हम ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ना वो लोग इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स फ्री व्यापार होगा। उसके बाद में वो लोग जो है जो हमारे यहां लाएंगे हम ना इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ना वहां पे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, मतलब टैक्स होता है। तो इंडिया गया तो है वहां पे। अब दिक्कत क्या है कि हमारे यहां हम लोग दूध के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, मतलब हमारे यहां दूध का व्यापार सबसे ज्यादा होता है, मतलब हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं दूध के। लेकिन जो विदेश वाले हैं ना वो दूध नहीं बेचते हैं, वो दूध से खोया पनीर बना के बेचते हैं, वो उसमें उनको प्रॉफिट ज्यादा है, अन्य प्रोडक्ट उसके बना के बेचेंगे जिसमें उसको प्रॉफिट जो है ज्यादा आता है। तो इंडिया गया तो है यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने, लेकिन वहां पे करेगा जानते हो क्या? क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स है कि इंडिया अब किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा, हर जगह है वो दांव पेच खेल रहा है। वहां पे करेगा कि हम आपको परमिशन तो देते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, लेकिन आप व्यापार, चूंकि अब हम आत्मनिर्भर भारत हैं। आत्मनिर्भर भारत मीन्स हम अपने देश में ही जो माल बनेगा वही खरीदेंगे। तो इसलिए अगर आप सभी को व्यापार करना, चूंकि नेता एक मतलब जब एक अकेला कोई सामने हो, सामने सभी देश हो, तो एक पावर सी लगती है ना, फीलिंग दूसरी आती है। तो वहां पे कहेगा आत्मनिर्भर भारत है, हमने बनाया है, डेमोक्रेटिक ढंग से व्यापार करते हैं, इसलिए अब आप सब में से जिसको भी व्यापार करना है वो हमारे देश में आओ, वही फैक्ट्री बनाओ और व्यापार करो, सामान बेचो। आप अपने देश से सामान बनाकर हमारे देश में नहीं बेच सकते हैं। ये होगा। इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली बात, हम इंडियन अगर कोई नई चीज है तो तुरंत उसको बनाना सीख लेते हैं कि ऐसे बना रहे हो, अच्छा ऐसे बनाओगे तो हम भी चलिए दुकान खोलते हैं अपनी। तो वो वहां अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, बनाने का मेथड इंडिया वाले कॉपी करके दूसरा बनाएंगे, सीख जाएंगे। दूसरी बात, वो वहां से यहाँ व्यापार करने आएंगे तो हमारे यहाँ लोगों को रोजगार बढ़ेगा, यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए कि वो लोग इन्वेस्ट करने यहाँ पर इंडिया में आएंगे। तीसरी चीज क्या होगी कि जो उनका प्रोडक्ट होगा वो हम सभी उनसे परिचित होंगे, इंडिया में इंडिया की जीडीपी ग्रो होगी, सिंपल सी बात। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब साइन होने जा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ। वो लोग यहाँ पर आके व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार अपने यहाँ से प्रोडक्ट बना के यहाँ नहीं लाएंगे। मोदी जी का यही कहना है कि आत्मनिर्भर भारत, जो भारत में बनेगा वही भारत में बिकेगा। तो ऐसा कुछ अब होने जा रहा है, जो इंडिया में बनाएगा वही इंडिया में बेचेगा। और इंडिया लोग तो, इंडियन वाले जो जानते हैं सभी नकलची होते हैं, अगर उनके सामने कुछ नया बन गया ना वो सीख तुरंत देते हैं। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में भी जान गए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।